आप ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बॉडी बिल्डर बनो, जहाँ कोई बड़े ऐसे होता है ना, कोई ऐसे शो के लिए, ऐसे किसी को डराने के लिए बड़े डोल-शोले बना लिए कि हाँ भाई मैं बॉडी बिल्डर हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। एक बंदा होता है कि फिज़िकल फिट होना चाहिए बंदा। ज़रूरी नहीं है कि आप बॉडी बिल्डिंग करो। ये फिट रहने के लिए जिम भी बड़ा ज़रूरी है। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप घर में वर्कआउट लगाओ अपना, देसी वर्कआउट बड़ा होता है। तो ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग में आप सप्लीमेंट खाओ या कुछ ये प्री वर्कआउट। आजकल के लड़के हैं, छोटे लड़के, भाई प्री वर्कआउट चाहिए हमें, प्रोटीन चाहिए, ये सब इन चक्करों में पड़ जाते हैं पहले स्टार्टअप में। ज़रूरी नहीं है, पहले 1-2 साल अच्छे से लगाओ जिम में, पता चले कि जिम क्या चीज़ है और किस तरह से करनी है। अच्छे से पहले उस लेवल पे आओ, उसके बाद सप्लीमेंट खाओ। ज़रूरी नहीं है पहले आके प्री वर्कआउट लिया, क्रिएटिन लिया, सब ये खा के ऐसे वैसे कुछ नहीं होगा। पहले अपना नेचुरली करो, उसके बाद ये सब। सभी को नमस्कार जी। आज हम आए हैं बन्नी फिटनेस स्टूडियो जो कि है फिनतर में। और आज हमारा यहाँ आने का मुख्य कारण वो है, तो ये है क्योंकि जहाँ के जो ट्रेनर है विक्की जी, उन्होंने बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जो है वो मिस्टर जम्मू एंड कश्मीर का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। गोल्ड मेडल जीतकर जो है वो आज वापस लौटे हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। आइए अंदर चलते हैं और आपको मिलाते हैं मिस्टर जम्मू एंड कश्मीर विक्की ठाकुर जी से। तो शुभकामनाएं आपको। पहले तो सबसे पहले इतना बड़ा खिताब जीत के आज आप वापस लौटे हो, थैंक यू, बड़ा बड़ा शुक्रिया राइडर जस्टिस का। कैसे लग रहा है आज? कितनी मेहनत थी इसके पीछे और कितने सालों बाद आज ये खिलाया? ये मेहनत तो बड़ी थी इसके, कोई 7 साल हो गए मुझे इसी काम में। और पहले मैं मिस्टर कठुआ खेल चुका हूँ, उसमें मेरा गोल्ड है। उसमें मैं 55 में खेला था, तो उसमें मेरा गोल्ड आया था। तो उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले बंदे थे, उसमें वो 25 बंदे थे, तो उसमें मेरा गोल्ड आया था। तो ओवरऑल मेरी 3rd प्लेस थी उसमें। तो फिर उसके बाद फिर से तैयारी करी मैंने। उसके बाद मैं मिस्टर जम्मू खेला, तो उधर भी जो पार्टिसिपेट करने वाले बंदे थे वो भी 20 बंदे थे, उसमें मेरी 2nd प्लेस आई थी। तो काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा था। तो अभी जो 1 साल से मेरी तैयारी चल रही थी, तो ये मिस्टर जे एंड के जो 26 अप्रैल को हुआ, इसमें मेरा गोल्ड है। तो बस यही। देखिए जी, हम देखते हैं इस समय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप की तो बहुत सारी चैंपियनशिप होती है लड़कियों में। इस समय जो प्रोटीन खा के एक हवा भी वैल्यू है कि इसने तो प्रोटीन खा के बॉडी बनाई है, हाँ जी, इसने इसकी नेचुरल है, और ये प्रोटीन बना के बॉडी बनाने में नेचुरल में क्या फ़र्क है? देखो, सबसे पहले बात ये है कि ये सब नेचुरल में आता है। प्रोटीन ये सब नेचुरल में आता है। ये है कि अगर अपना प्रोटीन ऐसे बंदा पूरा कर सका, तो वो समझ लो ठीक है। अगर नहीं प्रोटीन पूरा हो रहा, अगर प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा अपना, तो फिर साइड इफेक्ट्स ये, बड़े हैं। हाँ, ये साइड इफेक्ट तो कोई नहीं है। ये तो सप्लीमेंट, ये जो प्रोटीन है ये तो नेचुरल में आता है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप सप्लीमेंट लेके बॉडी बनाओ, ये ज़रूरी नहीं है। आप घर का भी खा सकते हो, घर की बड़ी नेचुरल डाइट होती है अपनी, वो भी खा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सप्लीमेंट से बॉडी बनाओ। ये कितने साल हो गए जिम से जुड़े हुए और बॉडी बनाने में कितने सालों से आप लगे हुए हैं? मुझे हो गए कोई 8 साल 7 साल हो गए मुझे हाँ। तो बस ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग में आप सप्लीमेंट खाओ या कुछ ये प्री वर्कआउट। आजकल के लड़के हैं, छोटे लड़के, भाई प्री वर्कआउट चाहिए हमें, प्रोटीन चाहिए, ये सब इन चक्करों में पड़ जाते हैं पहले स्टार्टअप में। ज़रूरी नहीं है, पहले 1-2 साल अच्छे से लगाओ जिम में, पता चले कि जिम क्या चीज़ है और किस तरह से करनी है। अच्छे से पहले उस लेवल पे आओ, उसके बाद सप्लीमेंट खाओ। ज़रूरी नहीं है पहले आके प्री वर्कआउट लिया, क्रिएटिन लिया, सब ये खा के ऐसे वैसे कुछ नहीं होगा। पहले अपना नेचुरली करो, उसके बाद ये सब। विकी जी, क्या संदेश रहेगा बाकी बिलावर के लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो भी जिम जाते हैं या जिम नहीं जाते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? ये है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बॉडी बिल्डर बनो, जहाँ कोई बड़े
ऐसे होता है ना कोई ऐसे शो के लिए, ऐसे किसी को डराने के लिए बड़े डोल शोले बना लिए कि हाँ भाई मैं बॉडी बिल्डर हूँ, ये जरूरी नहीं है। एक बंदा होता है कि फिजिकल फिट होना चाहिए बंदा। जरूरी नहीं है कि आप बॉडी बिल्डिंग करो। ये फिट रहने के लिए जिम भी बड़ा जरूरी है। यहाँ जरूरी नहीं है कि आप घर में वर्कआउट लगाओ अपना, देसी वर्कआउट बड़ा होता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि अगर जिम भी अगर आप घर पे कुछ काम नहीं कर सकते तो जिम जाओ, अपना वर्कआउट लगाओ, ठीक है ना। ये साथ में बंदा फिट रहेगा, हेल्थी रहेगा। कहीं ना कहीं अब बॉडी को जरूरत है एक्सरसाइज वगैरह की, क्योंकि घर बैठे बैठे काफी सारी बीमारियां आती हैं, तो जरूरी होता है फिजिकल वर्क भी। हाँ हाँ हाँ, ये तो जरूरी है। बस, थैंक यू। ठीक है, हमने भी आप साथ रमनीक जी हैं जो इस बन्नी फिटनेस स्टूडियो के ओनर भी हैं, और खुद भी इन्होंने काफी मेहनत करके जो है वो बॉडी बनाई है, और बड़े बड़े कंपटीशन में इन्होंने लड़े हैं। आज इनसे भी मौका मिला है। सर क्या कहना चाहोगे, आज विक्की जी इतना बड़ा किताब लेके बात? ये बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे पूरे बिलावर के लिए कि हमारा बिलावर का लड़का मिस्टर JNK अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल लाया है। तो इससे और भी बाकी लड़कों को बहुत सारी इनक्रेजमेंट मिलती है, और भी इसको देख के बड़े सारे लड़के मेरे को बोल रहे थे कि भैया हमें भी पार्टिसिपेट करना है। देखो फ्यूचर में और भी लड़के तैयार करेंगे। रमनीक जी आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि चाहिए तो प्रोटीन का इनटेक लेके या क्रेटीन लेके की बॉडी बनाई हुआ है। नेचुरल बॉडी आप क्या मानते हो, जो प्रोटीन लेके बॉडी बनाई है या फिर नेचुरल तरीके से, एक ही चीज़ है कि अलग? देखो लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जैसे आपको क्लियर नहीं है कि प्रोटीन है या नेचुरल है। प्रोटीन तो नेचुरल ही है ना। अब क्या कई लोगों में है ना कि प्रोटीन के साइड इफेक्ट्स बढ़े हैं, प्रोटीन लेके बॉडी खराब हो। मैं अगर इस टॉपिक पे हम बात करेंगे तो ये बहुत लंबा टॉपिक चला जाता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन पाउडर फॉर्म में खाना है। प्रोटीन अब जैसे हम किसी क्लाइंट को बोलते हैं कि प्रोटीन खाना है, तो उनके पेरेंट्स को होता है कि नहीं प्रोटीन पाउडर ही पता नहीं रिकमेंड कर रहे हैं। प्रोटीन तो डाइट में भी है, एग्स में है, चिकन में है, फिश में है। हाँ क्या होता है कि जो वेजिटेरियन बनते हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है हमें, क्योंकि उनका प्रोटीन इंटेक करना मुश्किल हो जाता है पूरा, क्योंकि वेज डाइट में इतना अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन नहीं रहता है। तब उनको ये वे प्रोटीन जो पाउडर फॉर्म में आता है वो ऐड करना पड़ता है अपनी डाइट में, और होता तो नेचुरल ही है ये। हाँ बस ये होना चाहिए कि जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो जेन्युइन हो और ओरिजिनल हो। तो आपका सही कहना है कि अगर जो एक्स्ट्रा लेते हैं हम सप्लीमेंट बॉडी के लिए, अगर वो सही तरीके से लेंगे उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अगर ओरिजिनल रिक्वायरमेंट है ना बॉडी की, अगर आप नहीं लोगे तो मसल बिल्ड नहीं होगा। जो प्रोटीन है वही तो बिल्डिंग ब्लॉक है मसल का। तो अगर प्रोटीन खाओगे ही नहीं, मसल बनेगा नहीं, रिकवर नहीं होगा, ग्रो नहीं होगा, तो वो तो रिक्वायरमेंट है। जरूरी नहीं है कि पाउडर फॉर्म में खाना है। अब हमारे 5 मील रहते थे इसके, उसमें से एक ही मील रहता था जो कि प्रोटीन पाउडर का था, बाकी 4 सॉलिड मील रहते थे एग्स और चिकन के। रमनीक जी काफी सारी जिम है हमारे बिलावर में और भी हैं, क्या कुछ आपकी जिम जो बाकी जिम से अलग बनाती है? देखिए ऐसा है कि मेरा आई थिंक सबसे पुराना जिम है बिलावर में, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ भी मेरे पास ही है। और आप एक बार देख सकते हो कि इतने सारे सर्टिफिकेशंस हैं मेरे पास। पूरे बिलावर में मुझे लगता नहीं है कोई भी सर्टिफाइड और कोच है जो बच्चों को एक अच्छी नॉलेज दे रहा है, कोई जेन्युइन कंटेंट दे रहा है। तो बच्चे जो होते हैं ना, कोई वो यूट्यूब देख के आते हैं या किसी को भी देख के आ जाते हैं कि भैया हम ये खाएं, हमें ये करना है। तो उनको एक राइट डायरेक्शन और राइट गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जो मेरे पास आते हैं उनके सारे डाउट्स क्लियर रहते हैं, और मेरे पास जितने भी क्लाइंट हैं सारे पुराने क्लाइंट हैं, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ भी मेरे पास ही है अभी तक। जी क्या कुछ मैसेज रहेगा? यूथ के लिए यही मैसेज है कि जैसे आप कोई भी चीज़ जैसे चूज़ करते हो, जैसे जिम जाना है, जैसे आप स्कूल चूज़ करते हो कि अच्छा स्कूल होना चाहिए, फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, स्टाफ अच्छा एजुकेटेड होना चाहिए, सोसाइटी कैसी है, तो वैसे ही जिम भी आपको वैसे ही चूज़ करना चाहिए कि जिम में ट्रेनर्स कौन है, एजुकेटेड हैं कि नहीं है, सर्टिफाइड हैं कि नहीं है, एक्सपीरियंस है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जिम में जा रहे हो और आपको जो मर्जी आए खिलाए जा रहे हैं, ये खाओ वो खाओ ऐसे करो, वो सब नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप मोबाइल लेते हो, मोबाइल लेने से पहले आप 1000 चीज़ें चेक करते हो कि इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये हैं वो है। वैसे ही जिम जाने से पहले भी आप लोगों को थोड़ा बहुत चेक कर लेना चाहिए। कोई भी सप्लीमेंट लेना है उसके आप देखते हो तो वो बेनिफिट्स क्या हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देख लो। तो ऐसे आप सब लोग चेक करते रहोगे तो अच्छा रहेगा उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नितिन जी।